नमस्कार दोस्तों, मैं मनवीर और आप देख रहे हैं लाइफ आई स्टडी एट होम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैं आपके लिए डेली रेलवे के प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए थे उनको कराता हूँ, उनकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। थ्योरी तो आपने बहुत पढ़ी होगी, लेकिन अब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आज मैं आपके लिए कराऊँगा SI और CI के क्वेश्चन। SI और CI के क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा उस पैटर्न को फॉलो करूंगा, जिससे कि टाइम की बचत हो, आप बिना पेन के भी क्वेश्चन को हल कर पाएँ। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा आप समझ लीजिए 2 मिनट, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले करेंगे साधारण ब्याज। सबसे पहले करने वाले हैं हम साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, आप पढ़ते आए हैं, वो वही रहेगा हमेशा। फॉर्मूला जो है साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये होता है। वैसे देखें इंग्लिश में तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? PRT अपॉन 100, यही होता है। P प्रिंसिपल है यहाँ पर, मूलधन, R क्या है? रेट, और T क्या है? टाइम। ये पढ़ते हुए आए हैं। तो थोड़ा सा हम इसे शॉर्ट करेंगे। ये सब फॉर्मूला ना लिख के, PRT ना लिख के, जैसे वहाँ पे मूलधन दिया होगा या रेट समय जो कुछ भी दिया होगा उसको लिखेंगे, गुणा करेंगे, 100 का भाग करेंगे, ये ना करके कुछ शॉर्ट निकालते हैं। तो देखो, मैं आपसे कहता हूँ कि मैं अगर मान लूँ मूलधन जो है, मैं अगर मूलधन को मान लूँ क्या 100%, मैं इसको मैं मान रहा हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, तो कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। तो मैंने मूलधन मान लिया 100%। यहाँ से मैं कुछ शॉर्ट निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो, तो अगर मूलधन 100% है, वहाँ से अगर मैं SI निकालूँ, जब मूलधन मैंने 100% मान लिया, तब मैं अगर ब्याज निकालूँ, मतलब SI निकालूंगा, तो क्या होगा? मूलधन क्या माना है? 100%। तो मूलधन की जगह मैंने मूलधन रख दिया, R की जगह मैंने R और T की जगह T बटे 100, यही होता है। 100 से 100 काट दो, SI बराबर यहाँ से क्या निकल के आएगा? RT%। ब्याज बराबर क्या होता है? RT%। ब्याज बराबर होता है रेट, यानी दर और समय का गुणनफल। अगर हमें ब्याज निकालनी होगी तो हम डायरेक्ट क्या करने वाले हैं? सब कुछ ना रख के हम सीधा सीधा दर का और समय का गुणा कर दिया करेंगे, और वहां से हम क्या निकाल लेंगे? ब्याज। सीधे हम डायरेक्ट यही रखने वाले हैं, ये सब ना करते हुए। ब्याज बराबर क्या होता है? RT%। आपको याद रखना है, ब्याज बराबर क्या होता है? RT%। वही बात कही जाए मिश्रधन क्या होगा? तो मिश्रधन बराबर आपको पता होगा क्या होता है? मिश्रधन में मूलधन भी होता है और ब्याज भी होती है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन मैंने क्या माना था? 100%। ऐसा ही क्या आया था हमारा? RT%। यहां से ब्याज बराबर क्या आया था? RT% आया था। तो मूलधन होगा क्या होगा? मूलधन जो होगा वो होगा 100 प्लस RT%। सीधे हम यही करेंगे। अब मिश्रधन की जहां कहीं भी बात की जाएगी तो हम ब्याज में 100 और ऐड कर देंगे, और अगर केवल ब्याज पूछा जा रहा है तो RT% निकालेंगे। इतनी बात आपको क्लियर है? ठीक है, इसी से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है, 9% दर पर 2 साल के लिए निवेश की गई किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 170 रुपये था। निवेश की गई धनराशि क्या थी? तो आपको इसमें दिया क्या क्या है? आपको इसमें
क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? हमें दिया है दर दी है, क्या दी है? दर कितनी है? 9%। समय दिया है कितना? 2 साल। ब्याज दी है कितनी दी है? 170। पूछा क्या है? मूलधन पूछा है आपसे। इतना सब कुछ दिया है और आपसे क्या पूछा है? मूलधन। मैंने आपको बताया था ब्याज के बराबर क्या होता है? RT%। अगर हमें ब्याज दी है, ब्याज कितनी दी है? 170। तो ये जो ब्याज है वो किसके बराबर होगी? RT% की। RT% यहां से निकाल लो। R क्या है? T क्या है? यानी 18%। R कितना था? 9। समय कितना था? 2। दोनों का गुणनफल 9 दूनी 18%। यहां से 18% के बराबर 170 है। आप अगर चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 18% के बराबर 170। ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है। यहां से अगर हम 1% की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा? 170/18। काट दें इसे 9 से, 9 से 2 बार और 9 से 13 बार। यहां से 1% की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई? 13/2। कितनी निकल के आई? 13/2 निकल के आ गई। पूछा क्या है? मूलधन पूछा है। अच्छा, मूलधन क्या होता है? मूलधन 100% होता है। अपने आप में कोई चीज क्या होती है? 100%। तो ये सब जो परसेंट लगा हुआ है ये 100 पे ही तो काउंट करेंगे। तो यहाँ से 100% की वैल्यू जब निकालोगे आप तो इसमें 100 का गुणा करोगे तो ये यहाँ से कितना निकल के आएगा? 650। 2 से इसे काट देंगे, 50 टाइम 13 पंजे 65, 650। मूलधन कितना निकल के आया? 650। अब बात आई कि पेन कैसे नहीं उठाएंगे, तो पेन ऐसे नहीं उठाना है आपको। हमें पता था, क्या पता था? हमें मूलधन निकालना है, ठीक है, और ब्याज दिया हुआ था। तो 170 जो ब्याज दिया हुआ था वो RT% के बराबर होगा। RT% का मतलब समय और दर के बराबर। तो समय और दर का गुणा इसमें 9 और 2 दिया था, 9 दूनी 18%, यानी 18% के बराबर 170 रखेंगे। वहां से हमने 170 में जब 18 का भाग दिया तो कितना निकल के आया था आपका? 13/2। ये आप अपने दिमाग में भी कर सकते थे और यहाँ से मूलधन की वैल्यू निकालनी, यानी 100% की वैल्यू 650 निकल के आ जाती। मात्र 2 सेकंड लगते अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती तो। ठीक है, समझ में आ गया? इसी तरह से क्वेश्चन करने, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप कहेंगे ये क्वेश्चन तो सिंपल था, हम फॉर्मूला से भी कर सकते थे। तो भाई ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, जो क्वेश्चन आया हुआ है उसे तो कराऊंगा। इससे ऐसा भी नहीं है कि पहला क्वेश्चन ही आपके लिए मैं थोड़ा हाई लेवल का रख दूं। तो जो क्वेश्चन थोड़े इजी उनको पहले, फिर थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्राची 550 रुपए 5% की दर से साधारण वार्षिक ब्याज पर लेती है। 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी? देखो जो इसमें मूलधन दिया है, मूलधन दिया है 550 रुपए, और क्या दिया है? 5% की दर है। दर क्या है? 5% की दर है। और क्या दिया है? साधारण वार्षिक ब्याज पर लेती है। और 4 वर्ष बाद, समय कितना है? समय है 4 वर्ष। पूछा गया है 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी। धनराशि, अगर आप किसी से कोई धन ब्याज पर लाते हैं तो आप उसको वापस जब देते हैं तब क्या देते हैं? हमें मूलधन भी देना होता है और उसमें जो ब्याज लगती है उसे भी देना होता है। ठीक है, तो पूछा गया है आपसे क्या पूछा गया है? सॉरी, मिश्र धन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? मिश्र धन। तो देखो कैसे करना है। मिश्र धन पूछा गया है, आपको मालूम है मिश्र धन 100 + RT% होता है। थोड़ा सा आपको मालूम पड़ेगा कि ये क्या है, लेकिन तरीका यही है।
शॉर्ट करना है, जल्दी करना है तो यही है, क्योंकि पहले जमाना था क्वेश्चन आपको आता है आप करके चले आते थे, लेकिन अब तो क्वेश्चन आना तो है, लेकिन अब तो टाइम की बात हो रही है, आने के बावजूद भी जल्दी करना है तो आप रेसिंग में हैं, अंधा बाहर है। तो आप टाइम को देख लीजिए। तो मिश्रण पूछा गया है, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या होता है, ऐसा ही बराबर RT% होता है। अगर हम 550 की 5% दर से 4 वर्ष की ब्याज निकालने और उसमें मूलधन जोड़ दें, क्या निकल आएगा, मिश्रण निकल आएगा। तो आप मुझे बताइए, जैसे हमें अगर ऐसा ही निकालनी हो इसकी 550 की, तो क्या करना होगा, क्या करना होगा, 550 का 20% निकालना होगा। 20% कहाँ से आया, 5 गुणा 4, एक तरह से प्रॉफिट लॉस की तरह ही होता है। तो 550 का 20% निकालना है, इतना भी नहीं करना था आपको। अगर आपको मालूम है कि 20% क्या होता है, 1/5 होता है, तो डायरेक्ट आप 550 का 1/5 कितना आता, 110, कितना आता, 110। 110 तो 4 साल की ब्याज है, मूलधन कितना था, 550 था। तो जो वो वापस करेगा या प्राची वापस करेगी उसको कितने रुपए वापस करेगी, 660। जो मिश्रण आएगा वो कितना आएगा, 660 आएगा। तो सेकंड जब लगेंगे आप कर लेंगे। अगर इतना भी आपको नहीं करना था तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, आपको क्या करना है, मिश्रण निकालना है, किसका, 550 रुपए लिए थे और 5% की रेट थी और 4 साल के लिए। तो मुझे ये बताइए, हम 550 पे ही तो कोई चीज निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 550 पे ही तो निकालोगे, क्या निकालोगे, 5 20%। लेकिन हमें निकालना क्या है, मिश्रण निकालना है। मिश्रण क्या होता है, 100 प्लस RT%, यानी RT% हो गया 5 20 और 100 जोड़ोगे उसमें 120% हो गया। तो 550 का डायरेक्टली आप 120% निकाल सकते थे, निकाल सकते थे। 120% को हम क्या लिखते हैं, हमें पता है, परसेंटेज में आपने पढ़ा होगा, 120% 6/5 होता है। तो आप यहाँ से 110 गुणा 6 कितना आता, 660। तो आप दिमाग में ही कर सकते थे, 650 का हमें 6/5 निकालना है, 550 का 6/5 निकालना है। समझ में आ गया, किस तरह से करना है आप डिसाइड कर लीजिए, ये सही है या इससे पहले वाला सही है, या फिर आप बिल्कुल इससे करना चाहते हैं कि पहले ब्याज निकालेंगे हम PRT/100 रख के, उसके बाद ब्याज में मूलधन जोड़ेंगे और मिश्रण निकाल लेंगे। भाई जल्दी करना है। ऐसे क्वेश्चनों से क्या होता है, आपको इन क्वेश्चनों पे तो टाइम की बचत कर लेनी है। जो क्वेश्चन देर में हो पाते हैं उनके लिए टाइम देने के लिए तो इन क्वेश्चनों को आप 2-3 सेकंड में कर लीजिए, और जो बाकी समय लग रहा है और क्वेश्चनों पे लगाइए, यहाँ से बचत हो रही है तो कर लीजिए उसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितने वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि दोगुनी हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मालूम पड़ेगा कि 4 शब्दों का क्वेश्चन है लेकिन टाइम टेकिंग होगा। क्या है, कितने वर्षों में पूछा गया है, इसमें समय पूछा क्या गया है, समय पूछा गया भैया। कितने वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर, रेट कितना दिया है, दर 10%। रेट क्या होता है, 10%। ये क्या होता है, वार्षिक, वार्षिक ही लगता है ये सब। वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि दोगुनी हो जाएगी। आपको समय बताना है कि कोई भी धन कितने साल में 10% की रेट से दोगुना हो जाएगा। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अगर आप बेसिक जाएंगे तो इतना टाइम लग जाएगा कि आपको पसीना आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है, बोला गया है कि दोगुना हो जाएगा, क्या, धन, जो धन था वो दोगुना हो जाएगा कितने समय में, 10% से। तो मैं अगर मान लूं, जैसे मैं अगर मान के चलता हूं कि मूलधन, मैं मान के चलता हूं कि मूलधन 100 रुपए था, तो ये दोगुना बताया गया कितने समय में हो जाएगा। तो दोगुना होने का मतलब 200 हो जाएगा। तो जब 100 धन था और हो गया 200, तो उसमें 100 रुपए क्या हुआ होगा, ब्याज नहीं हुआ होगा। ये बात आप समझ रहे हैं, ये 100 रुपए मैंने मान लिया कि वो धन था। अब 100 रुपया जो था वो दोगुना हो गया, मतलब 200 रुपए हो गया। ये इसमें बोला गया कि 200 रुपए हो गया, कितने वर्षों में हो गया। तो क्वेश्चन को करने के लिए मैंने क्या किया
कि जो 100 रुपये था जब 200 हो गया तो 100 में 100 रुपये ब्याज हुई होगी तभी तो 200 हुआ होगा। यानी 100 रुपये मूलधन का था और 100 रुपये ब्याज का हो गया, तभी तो 2 गुना हो गया। अब आप बताइए ब्याज कितना निकल के आ गया यहाँ से हमारा 100 रुपये। ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज है 100, ब्याज बराबर होता है RT%। आर तो दिया है इसमें, आर की जगह 10 रख दो, कितना 10, कितना दिया है 10%, हमने यहां से 10 रख दिया। क्यों नहीं चल रहा है यहाँ पर, RT%, ये 10 है, कितना है 10। अगर आप 10 का इसमें भाग देंगे तो यहाँ से T बराबर कितना निकल के आएगा, T बराबर 10 साल। कितना निकल के आएगा 10 साल। जो समय निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 10 वर्ष। ऐसे भी कर सकते थे आप, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप। कैसे किया, धन आपको 100 मानना पड़ेगा, दोगुने की बात कही गई है तो 100 धन था तो 100 ही उसमें ब्याज हो गया, मतलब दोगुना हो गया ना, 200 हो गया। तो 100 रुपए का जब 200 हो गया तो जो वृद्धि हुई 100 रुपए की, वो 100 रुपए क्या था, वो ब्याज ही तो था, तो ब्याज के बराबर मैंने ब्याज रख दिया। वहां से जो टाइम निकल के आया वो कितना है 10 साल। ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत फायदेमंद रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, एक निश्चित धनराशि के समान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष बाद क्या लिखा है ये, परिपक्वता मूल्य क्रमशः 8255 और 9425 रुपये है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अच्छा है, आया हुआ है एलपी में। तो एक निश्चित धनराशि के समान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष बाद जो मूल्य है, यानी 3 वर्ष में जो अमाउंट है वो है 8255, 5 साल में जो अमाउंट है वो कितना है 9425, 9425। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। आपको दर बतानी है कितनी रेट रही होगी कि कोई धन 3 साल में इतना हो गया और 5 साल में इतना हो गया। ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, देखो रेट तो यहाँ भी वही रही होगी और यहाँ पे भी वही रही होगी, तो रेट आपको निकालनी है। तो मुझे बताइए 3 साल में ये क्या है, ये अमाउंट है, क्या है ये मिश्र धन, इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है। वैसे ही सेम ये भी क्या है मिश्र धन। अगर मैं इनका अंतर करता हूं, किनका, 3 साल और 5 साल का जब अंतर करेंगे तो यहाँ से कितना निकलेगा 2 साल, और इन दोनों का जब मिश्र धन का अंतर करेंगे। अब आप मुझे ये बताइए 3 साल पे जो मिश्र धन था 8255 था, तो 8255 से 2 साल बाद ही, यानी 5वीं साल, यहाँ से यहाँ तक आने में 2 साल लगे, 2 साल बाद ही 9425 हो गया। तो मूलधन, अरे 8255 था मिश्रधन, इसमें जो ये बढ़ोतरी हुई, ये बढ़ा, वो ब्याज की वजह से ही तो बढ़ा है। ये यहाँ से जो इतना हुआ, कितना बढ़ा, इसमें से घटा देंगे 0, 12 में से 5 के 7 बचे, और यहाँ पे 13 में से 2 गए, कितने बचे यहाँ पर, 5 में से 5 घटाएंगे 0, 12 में से 5 घटाएंगे 7, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 9 में से 8 घटाएंगे 1, 1170। ये जो 1170 बढ़ गया वो क्या बढ़ गया, ब्याज ही तो बढ़ गया, यानी 2 साल का जो ब्याज लग गया वो कितना लग गया 1170। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हमें 2 साल की ब्याज मालूम है, हम क्या करेंगे, हम 3 साल की ब्याज निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि 3 साल की ब्याज और मूलधन सब कुछ यही तो दिया है। इसमें क्या है, 3 साल की ब्याज है और मूलधन है। अगर हम 3 साल की ब्याज इसमें से घटा देंगे, उसके बाद जो बचेगा वो क्या बचेगा, मूलधन। और जब हमारे पास मूलधन आ जाएगा तो फिर हम रेट तो निकाल देंगे, निकाल देंगे। देखो कैसे करते हैं, तो यहाँ से 2 साल की ब्याज कितनी है, ये क्या निकल के आई है यहाँ से ब्याज, 2 साल की ब्याज, ये 1 साल की कितनी होगी, 1 साल की होगी
1 साल की होगी, 2 का भाग दे देंगे इसमें, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। यहाँ से अगर हम 3 साल की निकालेंगे तो कितना होगा, इसमें 3 का गुणा करेंगे, 5 3 15 की 5, 3 का गुणा करना है, देखो इसमें 15 की 5, 3 8 24 और 1 25, हासिल 2, 3 5 15 तो 17, 1755। ये 1755 3 साल की ब्याज है। क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, किसमें से, इसमें से 1755 घटा दो, कितना आएगा, 0 0 5 6, कितना आया, 6500। ये जो 6500 निकल के आया वो क्या आया, ये जो यहाँ से निकल के आया 6500, वो क्या आया, मूलधन निकल के आ गया। हमारे पास मूलधन आ गया, हमारे पास मूलधन है, टाइम भी है, ब्याज भी है, सब कुछ है। तो क्या रेट निकाल सकते हैं, तो देखो अगर रेट आपको निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से ब्याज। मूलधन कितना आया 6500, ब्याज निकालनी है तो ब्याज कितनी है 1 साल की 585। कभी भी निकालना हो आप ऐसे ही निकालनी है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 13 से काट सकते हैं, पहले 5 से काट लो, 5 से ये 13 बार, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 7 35 और 13 से ये 9 बार। तो ब्याज जो निकला वो कितना निकला, 9%। ऑप्शन में है आपका 9%। जो रेट आई निकल के कितनी आई, 9%। एक बार फिर से बता दूं इसे, अच्छा क्वेश्चन था, कैसे करना है देखो, दोबारा देख लो, एक बार दोबारा देख सकते हैं आप, इसी तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। देखो क्या करना है, यहाँ पे 3 साल का जो अमाउंट दिया था वो 8255 दिया था, बोला गया था इसकी दर क्या थी कि 3 साल में कोई धन 8255 हो गया, 5 साल में 9425 हो गया। तो मैंने क्या किया, इनका डिफरेंस निकाल लिया, क्योंकि 3 साल बाद कोई मिश्रधन इतना था, अब वो 9425 हो गया। वो बढ़ा तो किस वजह से बढ़ा, क्योंकि उस पर ब्याज हो गई। तो 3 से 5 साल होने में यानी 2 साल में इन पे जो ब्याज हुई 1170 हो गई। 1 साल की ब्याज यहाँ से मैंने निकाल ली थी 585 रुपया, 1 साल की ब्याज कितनी निकाली 585 रुपया। ये जो अमाउंट है ये 3 साल का है, यानी इसमें मूलधन भी है मिश्रधन भी है। यहाँ से 8255 में से यानी 8255 में से मैंने क्या किया, 3 साल की ब्याज को घटा दिया। 3 साल की ब्याज निकालेंगे, यहाँ से 1 साल की 585 है, 3 साल की कितनी आई थी, अभी 1755 आई थी। 1755 जब मैंने 8255 में से घटाए तो निकल के आए थे 6500। कितने निकल के आए थे, 6500। अगर आपको क्या निकालना है, दर, तो चाहे तो आप ब्याज बराबर सूत्र लगा सकते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय आप 3 साल लगाना चाहते हैं 3 लगा लो, बटे 100, और यहाँ पे ब्याज कितना था 3 साल का 1755। ऐसे करना है ऐसे कर लो, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 3 से काटेंगे 585 बाहर ही कटेगा, और आर बराबर जब निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे 65 का इधर जाएंगे, 65 का जब भाग लगेगा तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, 9% ही निकल के आएगा। तो आपको डायरेक्ट निकालना है तो हमेशा 1 साल का ब्याज निकालिए, उसे ऊपर रखना है, किसके रेस्पेक्ट में, मूलधन के रेस्पेक्ट में ही निकालनी होती है ब्याज। तो यहाँ से भी कितना आएगा निकल के, 9%। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, हटा देता हूँ इसे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 500 रुपए का 7% की वार्षिक दर से और 700 रुपए का 10% की वार्षिक दर से और 1000 रुपए का 4% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 8% से ही करना है। तो सबसे पहले दिया है 500 रुपए का 7% की वार्षिक दर से, तो 500 रुपए का 7% की वार्षिक दर से 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, कितने वर्ष का, पहले मैं 1 वर्ष का निकाल रहा हूँ, तो आप बोलेंगे 5 सत्ते यानी 35 रुपए। कितने वर्ष का निकाल रहा हूँ, 1 वर्ष का। कितने वर्ष का निकाल रहा हूँ, 1 वर्ष का। कैसे निकाल लिया, ऐसा ही राउंड क्या होता है 8%। किसका किसका 8% होता है, मूलधन का ही तो निकालते हैं। तो 500 रुपए का निकालना है
परसेंट क्या निकालना है, 500 रुपए का 80%। आर कितना है, आर कितना दिया है 7%, यानी 7% निकालना है। परसेंट को हटाओगे 2 जीरो बढ़ाओगे, ठीक है। और टी तो अभी मैं 1 साल लेके चल रहा हूँ ना, तो 7 पंजे 35 ही तो निकल के आएगा। 1 साल का कितना आया 35। तो कुछ नहीं करना है, ये आपको सीधे सीधे लिखना है कि 500 का 7% 1 साल का ब्याज 35। आगे क्या दिया 700 रुपए का 10% से, तो 700 रुपए का 10% कितना होगा, कितना होगा 70 होगा। आगे क्या दिया 1000 रुपए का 4% से 40 होगा, ठीक है। ये 1 साल का ब्याज देखो कितना हुआ 5 7 और 3 10 और 4 14 145। तीनों का 1 साल का ब्याज बोला गया, 3 साल का कुल साधारण ब्याज। तो 5 15 के 5 3 चौक 12 और 1 13 3 के 3 और 1 4 435। तो इन सब का टोटल 3 साल का जो ब्याज होगा वो कितना होगा 435। बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस करेंगे तो तुरंत कर लेंगे। 5 साल का 500 का 7% 35 वो हो गया, वहाँ से 40 वो हो गया, 70 वो हो गया, 1 साल का ये, ऐसे करके 5 सेकंड चल रहेंगे, आप क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। 435 आ गया आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपये 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाते हैं, यदि इसी अवधि में यह मूलधन 1052 रुपये हो जाता है तो ब्याज की दर में वृद्धि का प्रतिशत क्या है। घुमा देगा क्वेश्चन, घुमा नहीं देगा, आप कर लेंगे, लेकिन टाइम खा बहुत लेगा ये। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन को आसानी से देखो पढ़ो। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपये 3 वर्ष में 956 रुपये, 800 रुपये थे और ये 3 साल में कितने हो गए 956। 3 साल में कितने हो गए 956। हमें नहीं मालूम 800 रुपये 956 हुए 3 साल में किस रेट से हुए होंगे, कोई रेट रही होगी। आगे बोला गया इसी अवधि में, यानी कि इसी अवधि का मतलब यार 3 साल में ही ये 800 रुपये अब कितने हो गए 1052। 3 साल में 1052 हो गए। बोला गया है तो ब्याज की दर में वृद्धि का प्रतिशत क्या है। 800 रुपए किसी ब्याज की रेट से, किसी रेट से 956 हो रहे थे, अब क्या किया रेट बढ़ा दी, तो वही धन यानी 800 रुपए 3 साल में 1052 हो गया। रेट बढ़ाने से तो बढ़ ही जाएगा। तो आपसे बोला गया है वो बढ़ा हुआ रेट कितना है, कि यहाँ पे जो रेट लग रहा था उससे यहाँ पर कितना ज्यादा लगाया है कि 1052 हो गया। ये कुछ नहीं करना है, आप ये देखो यहाँ पे जो अंतर आ रहा है, हमें ये नहीं करना है कि 800 रुपये 956 हो गए 3 साल में, तो यहाँ से इसमें रख के आप रेट निकालें तो यहाँ पे रेट आएगी। फिर 800 रुपये 3 साल में 1052 हो गए, फिर यहाँ से रेट निकालें, तब यहाँ पे आएगा मान लो 4 और यहाँ पे आया मान लो 10, तो बोलेंगे यहाँ पे 4 थी तो कितनी वृद्धि हो गई 4 से 10 हो गया 6 की वृद्धि हुई। तो अलग अलग नहीं निकालना है, अलग अलग निकालेंगे तो मामला सब बेकार हो जाएगा। तो देखो कैसे करना है, हमें डायरेक्ट जब हमें मालूम है कि यहाँ रेट था और यहाँ रेट था, उनमें डिफरेंस ही निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे इस अमाउंट में और इस अमाउंट में क्या करेंगे डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना आएगा, इनका डिफरेंस देखो कितना आएगा, अंतर कर लेंगे। इनका अंतर कितना आएगा 12 में से 6 घटाएंगे 6 बचा, और 14 में से 5 गए 9 बचे। ये क्या निकल के आ गया, ये ब्याज निकल के आ गया। क्या है ये है ब्याज। 256 से 1052 कब हुआ, जब रेट में बढ़ोतरी करी। बढ़ोतरी जब की है तो 96 रुपये, जो बढ़ा है वो ब्याज ही तो बढ़ा है, तो ब्याज को ब्याज के बराबर रख देंगे। क्या होता है PRT अपॉन 100 ही तो होता है ब्याज के बराबर ब्याज। कुछ भी रख सकते हैं आप। 800 का 3 साल में और रेट निकालना है 100 यानी 24R के बराबर ही तो 96 चल रहा है, यहाँ से R बराबर आएगा 4%। तो रेट में जो बढ़ोतरी की है वो कितने की है 4% की है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो करते रहिए ऐसे ही क्वेश्चन, आपके लिए मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आता रहूँगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपका बेस क्लियर नहीं है, जब तक आपने क्वेश्चन नहीं करे होंगे तभी तो। अच्छा, अगर आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम के जो क्वेश्चन कर रहे हैं
वो क्यों कर रहे हैं? जब आपने थ्योरी पढ़ ली होगी, आपका बेसिक क्लियर होगा, तभी तो आप क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो आप बेसिक क्लियर कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत ही लाभ होगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैंने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए, उससे पहले मैंने आपसे कुछ नहीं बोला था, लेकिन आपसे मेरी अब एक रिक्वेस्ट है, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। थैंक यू।